NCERT 12th एक्सरसाइज 8.1 अपन स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर अपने पास जो एरिया बाउंडेड बिटवीन पे बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जैसे एरिया क्या चीज़ होता है, सबसे पहले एरिया से इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। एरिया क्या चीज़ होता है? एरिया जैसे ये कोई एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इस पे जैसे कोई कर्व बन रहा है, ऐसे कोई भी कर्व मान सकते हैं, पर ऐसा कर्व है, ठीक है ना। और ये जो है x1 से लेके, ये लिमिट x एक्सिस पे है तो x1 से लेके x2 तक बन रहा है। x1 से लेके कहाँ तक बन रहा है, x2 तक बन रहा है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसके लिए अपने को एक पट्टी बनानी पड़ेगी, स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। ऐसे स्ट्रिप बना दूंगा। ये स्ट्रिप रेक्टेंगुलर शेप में है और रेक्टेंगल जो होता है, जैसे कोई भी रेक्टेंगल होता है, ये इसकी लेंथ होती है, ये विड्थ होती है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। इसी तरीके से ये स्ट्रिप रेक्टेंगुलर है, इसलिए स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। इसकी लेंथ तो है, कौन सी एक्सिस पर है लेंथ, वाई एक्सिस पे, तो ये तो हो गई वाई। और इसकी मोटाई जो है, मोटाई या विड्थ है, वो बहुत कम है और बहुत कम होती है, उसको x में बोल के क्या बोला जाता है, dx बोला जाता है। तो इसका एरिया जो हो गया, एरिया क्या हो गया, इस पट्टी का एरिया हो गया y इंटू डी एक्स। लेकिन ऐसी एक पट्टी तो बनेगी नहीं, बहुत सारी पट्टी बनेगी। और पट्टियों को ऐड करने का जो तरीका होता है, ऐड का मतलब होता है इंटीग्रेशन लगा दो, तो जितने भी पट्टियां बनेंगी उन सब का एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन पट्टियां बनेगी कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक बनेगी। और ये जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है, y dx होता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, x1 से x2। लेकिन कई बार बाई चांस ऐसा हो जाए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और पट्टी x एक्सिस पे बने ही नहीं, कहाँ बन जाए, y एक्सिस पर बन जाए और कर्व इस टाइप से हो। मान लिया कर्व ऐसे है कोई, और यहाँ पे जैसे ये y एक्सिस पर है तो यहाँ y का वैल्यू होगा, ये y1 होगा और ये क्या होगा, y2 होगा। और यहाँ पे अगर मैं पट्टी बनाऊँ, अब पट्टी x एक्सिस पे नहीं बन रही, पट्टी कहाँ बनेगी, y एक्सिस पे बनेगी। और ये लो पट्टी y एक्सिस पे बना दी, ये पट्टी y एक्सिस पे बन गई। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया मालूम है LB होता है, ठीक है। अब इसकी लेंथ कौन सी एक्सिस पे आ गई, x एक्सिस पे आ गई, मतलब ये x हो गई, x एक्सिस पे हो गई। और इसकी मोटाई जो विड्थ है वो कौन सी एक्सिस पर आ गई, y एक्सिस पे आ गई। लेकिन मोटाई y नहीं है, बहुत कम है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, dy बोलेंगे। और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा y इंटू, इस पट्टी का तो एरिया हो जाएगा x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। और लिमिट 1 से y1 से y2। एरिया के अपने सिलेबस में दो ही फॉर्मूले होते हैं, इसी से इन दो फॉर्मूलों से ही अपन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एरिया का फार्मूला एक तो क्या होता है, y dx, और एक क्या होता है, x dy। और हर क्वेश्चन में आपको पट्टी जरूर बनानी पड़ेगी, और पट्टी अगर सही बन गई ना तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप इन दोनों डायग्राम को बनाएं, फिर अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ ध्यान में भी वैसे कुछ रखने की ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये रखना है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B होता है, ठीक है ना। अब इसमें है ना अपने पास जैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले डायग्राम मस्ट है। इसमें डायग्राम कर्व का बनेगा, किसका बनेगा डायग्राम, कर्व का। और उसने बोला है कि कर्व जो है वो कितना है, y² = x है। अब इसमें अगर ध्यान से देखें y² = x का मतलब वेरिएबल x और y होते हैं अपने सिलेबस में। यहाँ पे y का पावर तो 2 है और x का पावर 1 है। अगर एक का पावर ज़्यादा हो एक का पावर कम हो तो कटोरा बनता है, और कटोरा का मतलब है पैराबोला बनेगा। अगर एक की पावर कम है एक की ज़्यादा है तो पैराबोला बनेगा, एक की 2 एक की 1 है तो पैराबोला बनेगा, है ना। अब पैराबोला का मुंह किधर होगा, जो गरीब होगा। यहाँ पे इन दोनों में से गरीब y की तो 2 पावर है x की 1 है, तो गरीब x है और कटोरे का मुंह जो होगा वो x की तरफ होगा, मतलब कटोरा x की तरफ बनेगा ऐसे। ये आपका यहाँ पे कटोरा बन गया। अब देखें, अब इतना अपन ने बना दिया। अब देखो उसने कुछ अपने को बोला है x = 1, x का वैल्यू 1 x एक्सिस पे होगा। यहाँ पे मान लिया मैंने x का वैल्यू कितना है, 1 है, और x का वैल्यू 4 थोड़ा सा आगे मान लो, ऐसे मान लिया, ठीक है ना, मान लिया। और उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मतलब अब आप इन लाइनों को मिला दो ऐसे, और ये मिला दिया ऐसे, मिल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है तो नीचे वाला हिस्सा है नहीं। अब उसके बाद में किसको काम में लेना है, एक्स एक्सिस को भी काम में लेना है। एक्स एक्सिस कौन सी हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, मतलब ये हिस्सा भी काम में आएगा। क्या क्या काम आएगा, एक्स एक्सिस काम आ गई, ये x = 1 काम आ गई, x = 4 काम आ गई, और ये आपका क्या काम आ गया, ये वो पैराबोला है जिसका इक्वेशन क्या है, y² = x। अब असल में आपको एरिया कौन सा निकालना है, उसमें मैं है ना यहाँ पे पानी भर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। मैं शेडेड कर देता हूँ। असल में आपको एरिया ये वाला निकालना है, ये वाला आपको एरिया निकालना है। और कोई भी एरिया निकालो ना तो आपको पट्टी बनानी जरूरी है, ठीक है ना। और पट्टी या तो एक्स एक्सिस पे बनेगी या किस पे बनेगी, वाई एक्सिस पे बनेगी। यहाँ पे मैंने पट्टी बना दी, देखो एक्स एक्सिस पे है मामला, तो ये लो पट्टी ऐसे बन गई, एक्स एक्सिस के ऊपर पट्टी बन गई। ये पट्टी लगभग रेक्टेंगुलर शेप में होगी, यहाँ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये पट्टी बहुत स्मॉल होती है, इसकी मोटाई, इसलिए ये रेक्टेंगल ही होती है। अब आपको देखना है पट्टी की लंबाई, लेंथ कौन सी एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, और पट्टी की मोटाई बहुत कम है लेकिन कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे है। तो इसको एक्स न लिख के मैं क्या लिखूंगा, dx। अब पट्टी का एरिया क्या हो गया, पहले अपने को बताना है पट्टी का एरिया। अब पट्टी का एरिया क्या हो गया, L/B y dx। लेकिन ऐसी पट्टियां बहुत सारी बनेगी, समझ गए क्या। ये पट्टी बहुत ही कम मोटी है, मैंने यहाँ ज़्यादा मोटी बना रखी है लेकिन असल में ये कम मोटी होती है बहुत। और इन पट्टियों को, ये बहुत सारी पट्टियां बनेगी, इन सब का एडिशन है, और एडिशन को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन करना है। और पट्टियां बनेगी कहाँ से, x = 1 से लेके x = 4 तक बनेगी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से 4 हो गई, समझ गए। ये आपका आंसर हो गया। अब आंसर में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको y का वैल्यू रखना है। y का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से आप y का वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, √x आएगा, लेकिन प्लस माइनस आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हो तो प्लस का ही लेना है। तो y का वैल्यू कितना है, √x। y का वैल्यू √x यहाँ पे भर देंगे, और √x भरने के उपरांत इंटीग्रेशन करना है। √x को मैं लिख दूंगा x⁻1/2, और x⁻1/2 का इंटीग्रेशन होता है x⁻1 और 2 3/2, और डिवाइड में भी 3/2 हो जाएगा। और अब अपन लगा देंगे लिमिट 1 से 4 है। अब लिमिट कैसे लगाई जाती है, 2/3 तो है। पहले आप x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट। x की जगह 4 रख दो, तो 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। अब 4 का पावर 3/2 कैसे निकलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। 4 का पावर 3/2 अपने को निकालना है,
तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4 का पावर 1/2 और बाहर क्या लगा दूंगा 3, तो ये असल में 3/2 ही है। और 4 का पावर 1/2 का मतलब होता है 4 का रूट, और 4 का रूट होता है 2, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना हो गया ये आपका 8 हो गया, 2/3 इंटू 8, और 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 2/3 इंटू 7 बचा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14/3 स्क्वायर यूनिट भी लगाना है, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को परफॉर्म कराना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर अपने पास फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x है। अपना कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x है, और कुछ लाइनें दे रखी है, x एक्सिस दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है। इन सब बातों का इस्तेमाल अपन करने वाले हैं सॉल्यूशन में। देखें यहाँ पे आपका डायग्राम सही बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्व आपका क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x है। अब यहाँ पे y की पावर 2 है, x की पावर 1 है। इसका मतलब ये पैराबोला है, और कटोरे का मुंह, पैराबोला मतलब कटोरा, कटोरे का मुंह किधर आएगा, गरीब की तरफ, और यहाँ पे गरीब कौन है, x है। अब आप कहोगे सर ये 9 लगा हुआ, 9 मल्टीप्लाई में लगा हुआ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात, x इक्वल्स टू इस बार 2 है, x का वैल्यू 2 यहाँ पे मान लेता हूँ लगभग, और इस लाइन को खींच देते हैं, ऐसे सीधी लाइन आएगी। सीधी कब आएगी, जब या तो x के सामने कोई कांस्टेंट हो या y के सामने कोई कांस्टेंट हो, तो सीधी लाइन ही आती है। और x इक्वल्स टू 4 यहाँ मान लेते हैं लगभग, x इक्वल्स टू 4। अब कहीं मान लो, आप थोड़ा इधर मान लो, चाहे इसको आगे बढ़ा के और आगे मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया। और किसको काम में लेना है, एक्स एक्सिस। ये आप एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का इतना हिस्सा ही काम आएगा। क्यों, क्योंकि उसने 2 से 4 के बीच में ही बोला है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना वैसे ही चल रहा है। तो मैं कौन सा एरिया अपने को निकालना है, तो मैं उसमें है ना यहाँ पे पानी भर देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। अब पट्टी बनाने की बारी आई। पट्टी एक्स एक्सिस पे बन रही है, ये लो, ये आपके यहाँ पे पट्टी बन गई। पट्टी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे बननी चाहिए। अगर एक्स एक्सिस पे नहीं बन रही तो वाई एक्सिस पे जरूरी है बननी। अब पट्टी की लेंथ कौन सी एक्सिस पे हो गई, वाई एक्सिस पे हो गई, और विड्थ बहुत कम है लेकिन एक्स एक्सिस पे है, बहुत कम है, इसलिए dx बोलूँगा। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स। ये तो हुआ एक पट्टी का, लेकिन बहुत सारी पट्टियाँ बनेगी, इसलिए इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और बहुत सारी कहाँ से कहाँ तक बनेगी एक्स एक्सिस पे, ये पट्टियाँ कहाँ से कहाँ तक नाचेगी, 2 से 4 तक। तो ये 2 से 4 आपकी लिमिट हो गई है। अब बस कुछ नहीं करना, y का वैल्यू रखिए आप। y का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, जो कर्व है वहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब 9 तो रूट से बाहर आ जाएगा, और 9 बाहर आके क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, रूट x। ये आपका y का वैल्यू हो गया। यहाँ पे रख दीजिए 3 रूट x dx। अब 3 तो कांस्टेंट है, ये रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा रूट x। और रूट x को मैं x की पावर 1/2 लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की बारी आएगी, तो 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन x की पावर 1 और 2, 3/2, और नीचे भी आ जाएगा 3/2। 2 यहाँ पहुँच जाएगा, ये कट जाएगा। और आप लिमिट है ना, कांस्टेंट अगर बाहर है तो उसको बाहर ही पढ़ा रहे, नहीं तो लिमिट अंदर ही लगाओ, वेरिएबल पे लगाओ, x वाले टर्म पे लगाओ। तो 2, अब x की जगह 4 रखेंगे, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 बच गया। अब ये 3/2 पावर अपन साइड में निकाल लेते हैं। 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 4 की पावर कितनी, हाफ, और बाहर लग जाएगा 3। अब 4 की पावर हाफ का मतलब 4 का रूट, और 4 का रूट 2 होता है, और 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो यहाँ बचेगा 8, और अब इसको और निकाल लेते हैं। 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 का मतलब 2 की हाफ और बाहर 3। अब 2 की हाफ का मतलब 2 का रूट,
और 2 का रूट अपने को मालूम नहीं है, इसलिए रूट ऊपर 3 लगी हुई है, और 3 पावर का मतलब √2 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम। √2 इंटू √2 आपका बन जाएगा 2, और ये बनेगा 2√2, तो 8 - 2√2 बन जाएगा। अब आप इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 16 - 4√2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाले जैसा ही। अपने पास थर्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है कि कर्व ये अपने दे रखा है अपने को ना, कर्व इस बार x² = 4y है। कर्व क्या है, x² = 4y, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है ना। इस कर्व में अब ये देखिए यहाँ थोड़ा सा अलग आ गया है, यहाँ x का पावर 2 है और y का 1 है। इसका मतलब ये पैराबोला तो बनेगा, लेकिन ये किधर बनेगा, ये y एक्सिस पर बढ़ेगा, क्योंकि y गरीब है ना इस बार, तो ये पैराबोला इधर बन जाएगा y एक्सिस पर। ठीक है, बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये वाला पार्ट होता है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसका मतलब इधर ही काम करना है। ठीक है, अब उसने बोला y की लिमिट दी है इस बार, y का वैल्यू 2 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पर होगा, y = 2 तो यहाँ पे, और y = 4 जैसे यहाँ मान लो, आप कहीं भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो आप इनको, ये y एक्सिस पे ज्वाइन हो जाएगी। अब समझ गए। अब आपको साथ में क्या काम में लेना है, y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब y एक्सिस का ये हिस्सा, ये y एक्सिस है ना, और y एक्सिस का हिस्सा काम आ गया। अब कौन सा एरिया हो गया अपना, एक तो ये चीज़ काम में आनी चाहिए, एक ये और एक कर्व काम में आना चाहिए। इसका मतलब इस एरिया में मैं पानी भर दूंगा या शेडेड कर दूंगा, डार्क कर दो चाहिए इनको। अब यहाँ पे आपको पट्टी बनानी है। अब पट्टी बनेगी कहाँ, एक्स एक्सिस पे तो बनेगी नहीं इस बार पट्टी कहाँ बनेगी, वाई एक्सिस पे बनेगी, और एस से बनेगी पट्टी। ये आपकी पट्टी बन गई। अब पट्टी की लंबाई कौन सी एक्सिस पर हो गई, एक्स एक्सिस पे, लेंथ एक्स एक्सिस पे हो गई, और इसकी विड्थ तना वाई एक्सिस पे हुई, तो वाई ने बोलेंगे इसको dy बोलेंगे, बहुत कम है इसकी मोटाई लंबाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो एरिया क्या हुआ, एरिया इस बार पट्टी का एरिया बोलो, लेंथ इंटू विड्थ x इंटू dy, और
इंटीग्रेशन का मतलब टोटल पट्टियों का सम हो जाएगा, और पट्टी कहाँ से कहाँ तक बनेगी, y के वैल्यू 2 से लेके y के वैल्यू 4 तक, मतलब 2 से 4। इस बार y का वैल्यू आ जाएगा लिमिट में, ठीक है ना, आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब अपने को यहाँ पे y का वैल्यू रखना है, इस बार x का रखना है, इस बार अपने को x का रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब x का वैल्यू अपन रखते हैं इसमें। अब देखिए इक्वस टू 2 से 4, और ये dy तो ऐसा कैसा, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे अपन। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा √4y हो जाएगा, और 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 2, और रूट में कौन फंस जाएगा, y फंस जाएगा। वैल्यू रख दीजिए आप 2√y, 2 तो कांस्टेंट है, ये तो आ गया बाहर, और अंदर कितना बचा 2 से 4, और √y का मतलब y की पावर 1/2, और इस बार इंटीग्रेशन dy के रेस्पेक्ट में करना है, जैसे x का करते थे वैसे ही y का हो जाएगा। तो बोलो 2 इंटू वाई की पावर 1 और 2 कितना हो गया 3/2, और नीचे वही 3/2, और लिमिट कितनी 2 से 4। अब 4/3 इस बार अपन y की जगह रख देंगे, तो y 4 की पावर कितनी 3/2, अपर लिमिट माइनस, अब y की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2। ये वैल्यू अभी अपन ने निकाली भी थी, 4 की पावर 3/2 होती है 8, और 2 की पावर 3/2 होती है 2√2। आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 4 करते हैं। 4 के क्वेश्चन में एक वर्ड आ रहा है, अभी पैराबोला से हट के बात चलेगी। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है फुल, और कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। इस बार पैराबोला की जगह क्या आ गया, एलिप्स आ गया, और एलिप्स जो होता है वो ऐसा होता है, एग शेप में होता है। ये लो, ये एलिप्स यहाँ पे हम बना देते हैं, ये एलिप्स होता है ऐसे, एग शेप जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। यहाँ बीच में क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलती है वो ओरिजिन होता है। अब एलिप्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो ये वाला एलिप्स और एक ये वाला एलिप्स। अब आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिप्स है, ठीक है ना, तो आप ये पता कर लेना, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है और वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर छोटा है, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है उसकी अपेक्षा, तो आपका एलिप्स ये वाला है। और अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर इसकी अपेक्षा छोटा है तो आपका एलिप्स ये है। ये अगला ही क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। तो अभी एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब एलिप्स ये वाला है, ठीक है। अब आपके पास ये तो हो ही गया, आपको इस पूरे का एरिया निकालना है, तो कभी भी आप पूरे का एरिया नहीं निकालेंगे, आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालेंगे। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है। इसने इस बार फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं किया है, आपको उसने पूरा एरिया ही निकालने के लिए बोला है। आपको उसने ये एरिया भी निकलवाया है और ये भी निकलवाया है और ये भी निकलवाया है, ये भी निकलवाया है, मतलब पूरा एरिया निकालना है। लेकिन मैथमेटिकली आप पूरा नहीं निकालेंगे, आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करना है। कैसे करना है, आप वही पट्टी बनाएंगे, ये लो आपने पट्टी बना दी, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनानी है, बाकी मैं इसका इलाज कर दूँगा। ये बन गई पट्टी, पट्टी की लेंथ कौन सी एक्सिस पर हो गई, वाई पर हो गई, और पट्टी की मोटाई एक्स एक्सिस पे है और बहुत कम है इसलिए dx हो गई। अब एरिया भी हो जाएगा, एरिया में भी कोई अपने प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया पट्टी का क्या हो जाएगा y × dx। अब आप बोल सकते हैं सर इसको हम इस एक्सिस पे भी निकाल सकते थे y पे, आप इसको किसी पे भी निकालो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक्स एक्सिस पे भी निकाल सकते हो, वाई एक्सिस पे भी निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोशिश क्या करो कि एक्स एक्सिस का ज़्यादा इस्तेमाल हो।
अब लिमिट की बात आएगी लिमिट x की, ये पट्टी यहाँ से अगर देखना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतने हिस्से में, तो पट्टी बनेगी 0 से लेके, x की वैल्यू 0 है ना, 0 से लेके कहाँ तक बनेगी, यहाँ तक बनेगी। और ये पॉइंट अपने को मालूम है नहीं है। अब ये पॉइंट जब तक मालूम नहीं होगा तब तक अपना एरिया आएगा नहीं, मतलब पट्टी यहाँ तक ही बनेगी, इससे आगे तो पट्टी जाएगी नहीं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है ना तो y वाला टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक्स एक्सिस पे y कितना होता है, एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। y को 0 कर दिया, y वाले को 0 कर दिया तो क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 दिखाई दिया। सीधी सी बात इतनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस लगेगा और इस 16 का रूट हो जाएगा, वो 4 होगा। अब आपको ये बताना है यहाँ +4 आएगा या -4 आएगा एक्स का वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो एक्स का वैल्यू +4 अपने को लेना है। अब अपने को ये पता चल गया लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की, पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, एक्स की 0 से लेके 4 तक जाना है, मतलब अपने को यहाँ 4 तक ही जाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब अपना अगला बात ये आएगा कि सर इसके अंदर एरिया अपने को पूरा निकालना था पर आपने तो इतना ही निकाला है, तो ये हिस्सा पूरे का कितना है, चौथा हिस्सा है, 4th पार्ट है, तो पूरे का निकालना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया को, पूरे का ही आ गया। अपन कभी भी पूरे का निकालने की गलती एक साथ नहीं करेंगे, तरीका यही रहेगा। अब देखो 4, अब यहाँ पे आपको y का वैल्यू रखना है। अब आप बोलोगे सर y का वैल्यू कहाँ से लाएं, y का वैल्यू वहाँ से लाओ जो कर्व है, कर्व से y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, x के टर्म में आएगा, ये भी ध्यान रखना है। y का वैल्यू निकालना है तो y वाले को इधर छोड़ो, बाकी मामला उधर ले जाओ, तो y² अपॉन 9 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 - x² अपॉन 16, ठीक है ना। अब एक बार y² अपॉन 9 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 16 - x² अपॉन 16 हो गया। अब आप दोनों तरफ रूट कर दो, क्या कर दो, रूट करोगे। अब रूट करोगे तो 9 का रूट तो कितना हो जाएगा 3 और y² का रूट y, और इस पे रूट लगेगा और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, और ये 3 इधर चला जाएगा तो आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा 3, इधर जाएगा तो 3 और नीचे 4 है और रूट में बच गया 16 - x², ये आपका y का वैल्यू रहेगा। अब y का वैल्यू यहाँ रख देंगे, y का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3/4 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर और इस रूट वाले को अंदर रख देंगे, 16 - x²। अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन आपके एक्सरसाइज 7.7 के हिसाब से होगा। कैसे होगा, ये तो यहाँ कट जाएगा और बचेगा 3 और 0 to 4 और 16 को मैं लिख दूंगा 4 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, ये आपका काम करेगा a का, ये काम करेगा x का। तो फॉर्मूला क्या होता है, x/2 और रूट में ऐसा का ऐसा और प्लस है a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x/4। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 3 पहले से बाहर था तो इसको बाहर ही रहने दें और अब लिमिट परफॉर्म करें। और लिमिट परफॉर्म करते टाइम भी बहुत सावधानी करें, सावधानी से काम करें। कैसे करना है, आपको x की जगह लिमिट रखनी है, पहले अपर लिमिट रखनी है, x की जगह 4 रखूँगा तो देखो कितना होगा, 4 यहाँ रखा तो 4/2 और ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या बन गया 0, और 0 से इंटू होके यहाँ तक पूरा मामला ही क्या हो गया 0 हो गया। तो 0 है तो लिखने की दरकार नहीं है, ये इसको काट लो आप, 16/2 ये आपका 8 हो जाएगा तो 8 बचा, और यहाँ पे 4 रखा तो साइन इनवर्स तो आया ही, और x की जगह 4 रखा तो 4/4 1 हो गया, साइन इनवर्स क्या हो गया 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी। अब माइनस, अब लोअर लिमिट रखनी है, x की जगह 0 रखा है, यहाँ 0 रखा, 0 रखते ही 0 हो गया, पूरा मामला यहाँ तक तो हो गया 0, ठीक है, और 0 को लिखने की दरकार नहीं है। अब इसमें रखना है 0 एट साइन इनवर्स 0/4, अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो पूरा मामला ही 0 हो गया, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 ही होता है, अपने ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल 0 से स्टार्ट होती है, तो साइन इनवर्स का भी वैल्यू कितना होता है 0, और 0 से 8 इंटू होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब आपके पास इतना बचा है, ठीक है ना। आप मिनिमम से मिनिमम लिखें,
इसमें आप ज़्यादा लिखोगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये देखो कितना बचा, 3 इंटू में 8, और कितने साइन की वैल्यू टेबल में 1 होती है। तो आपको मालूम होगा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, या 90 का मतलब π/2 होता है। ये π/2 हो गया। अब इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो 4 3 जा 12 है, तो 12 π² यूनिट इसका एरिया हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, कल को ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये ट्रिक काम करेगी। सब्जेक्टिव में तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में सीधा ही, जैसे अपने को मालूम है सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया अपने को मालूम है ये होता है πr², और इलिप्स का जो एरिया होता है ना, इलिप्स का एरिया जो होता है वो होता है π/AB। अब ये π/AB का क्या रोल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सर्कल इलिप्स का इक्वेशन ऐसा होता है x² + a² + y² = 1। ये आपका इलिप्स का इक्वेशन होता है। इस हिसाब से मैं इसका सीधा आंसर निकालने वाला हूँ, ठीक है ना। तो a² वो होता है जो बड़ा है, इनमें से बड़ा कौन है, 16 a² है, a² का वैल्यू 16 है, तो a कितना हो गया, 4 हो गया। 16 है a² तो a कितना हो गया, 4 हो गया, इंटू 4, और b² का वैल्यू कितना है इसके हिसाब से 9, तो b कितना हो गया, 3 हो गया। अब b 3 हो गया तो देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 12 पाई। अब आप बोलोगे सर पाई का वैल्यू रखना है क्या, इनमें अपने पाई का वैल्यू नहीं रखा जाता, बस इतना ही आंसर हो जाता है। ये आप ट्रिक से सीधा भी कर सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा π/AB। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स बाय द x² / 4 है, और यहाँ पे 9 ही है। ये अपना इलिप्स है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी डायग्राम कैसे बनेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डायग्राम। अब देखिए मैंने बोला था अगर x² के नीचे इसकी अपेक्षा अगर बड़ा नंबर होता है तो इलिप्स ऐसे बनता है, और अगर x² के नीचे इसकी अपेक्षा बड़ा नंबर होता है, छोटा नंबर होता है, x² वाला नंबर छोटा और y² वाला बड़ा हो, तो ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इलिप्स आपका अब ऐसे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, कुछ टेंशन नहीं है। ये आपका 0 0 हो गया, ओरिजिन है यहाँ पे, और ये पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अपने को निकालना क्या है, उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम ही नहीं बोला, इसका मतलब पूरे का ही निकालना है, और पूरे का निकालने के लिए मैंने यहाँ पे पानी भर दिया देखो इसमें, लेकिन मेरे को इतने का ही नहीं निकालना, मेरे को तो इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। ये ध्यान रखना थोड़ा सही नहीं बना है, ये पूरे पार्ट बराबर है ना, ये पार्ट सारे के सारे क्या है, बराबर है। अब आपको लग रहे होंगे थोड़े बराबर से, मतलब अपने को पूरे का निकालना है, लेकिन अपन पूरा नहीं निकालेंगे। मैंने इसीलिए इसको ग्रीन कर दिया, इतने पार्ट को मैं निकालूंगा केवल इतने ही पार्ट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का ही निकालूंगा, और यहाँ पे पट्टी भी बन जाएगी आराम से। ये पट्टी बन गई है, पट्टी की जो लंबाई है वो y एक्सिस पे है, ऐसे खड़ी लंबाई हो तो y एक्सिस पे है, और इसकी मोटाई है वो x एक्सिस पे है, और x एक्सिस पे तो कम है तो इसको x ने बोल के बोलेंगे dx, और पट्टी का एरिया क्या हो जाएगा, L × B। तो एरिया आपका इसका हो जाएगा, एरिया हो जाएगा y × dx। और अब बारी है लिमिट की। अब लिमिट कैसे निकलती है आप वापस समझ सकते हैं। अपने की लिमिट कहाँ से है, x की लिमिट कहाँ से है, 0 से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक है, और ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, y एक्सिस x एक्सिस पर, x एक्सिस पे होने के कारण y कोऑर्डिनेट तो 0 हो ही गया, y कोऑर्डिनेट 0 है। आप बस सीधा है ना इसमें y की जगह 0 रख दो, तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, y वाले को 0 किया तो आपको दिखाई दे रहा है x² / 4 = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 इधर चला जाएगा, x² = 4, और x = 4 का रूट हो जाएगा 2, और साथ में लगेगा प्लस माइनस, लेकिन यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस का ही होगा। तो लिमिट कहाँ से हो गई, x की लिमिट 0 से लेके 2 तक, x की लिमिट है, x एक्सिस पे पट्टी बन रही है तो x की लिमिट 0 से कहाँ तक, 2 तक। लेकिन
ऐसे कितने पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, इसलिए अपने को इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस बन गया। अब y का वैल्यू निकालना है। अब y का वैल्यू में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, तो वो एक बार आप वापस समझ लें कि y का वैल्यू कैसे निकलेगा। आपका ये क्वेश्चन है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वस टू 1। आपको y का वैल्यू निकालना है, तो इस पूरे टर्म को इधर ही छोड़ दें और इस टर्म को उधर ले जाएं, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वस टू हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वस टू हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब दोनों तरफ क्या करना है, रूट करना है, तो रूट करेंगे तो वाई स्क्वायर का तो रूट वाई हो गया और 9 का हो गया 3 और इस 4 का रूट हो गया आपका 2 और इसका रूट हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 टर्म है, इसलिए इस पर रूट लग जाएगा ऐसे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। y का वैल्यू निकालना है तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर भेज दूंगा, तो y का मेरे पास वैल्यू आ जाएगा कितना, 3/2 और रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला वैल्यू यहाँ पे आपको रख देना है। तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 3/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो रख दो बाहर और वैल्यू बस इतना रखना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो हो गया, इसको काट दो, ये 2 से कट जाएगा तो ये 2 3 जा 6 और लिमिट 0 to 2 और इस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर dx। ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगेगा 6 को तो बाहर ही रहने दो, x/2 रूट का मामला सेम टू सेम, रूट का मामला सेम टू सेम प्लस a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 और साइन इनवर्स क्या लगता है, साइन इनवर्स x अपॉन a का वैल्यू 2 है और a स्क्वायर का 4 है और लिमिट 0 से 2। अब लिमिट रखनी, लिमिट बहुत ही सावधानी से रखोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। रखें लिमिट, तो 6 तो है, x की जगह देखो यहाँ पे 2 रखा तो 2/2 तो 1 हो गया। अब यहाँ 2 रखते ही 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0, तो पूरा मामला ही 0 हो गया, रखने की दरकार नहीं पड़ी। ये 4/2 कितना हो गया 2 और साइन इनवर्स 2/2 और 2/2 का मतलब साइन इनवर्स है 1 और माइनस। अब लोअर लिमिट रखें, x की जगह 0 रखा, 0 रखते ही ये पूरा मामला 0 हो गया और यहाँ भी 0 रखा तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू ही कितना होता है, 0 होता है, उसके कारण पूरा मामला ही 0 हो गया, तो ये 0 ही आया यहाँ। तो अब क्या बचा देखिए, 6 × में 2 और कितने साइन का वैल्यू 1 होता है, π/2 का होता है। धीरे धीरे याद करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, कितने साइन का वैल्यू 1 होता है, π/2 का होता है। अब इस 2 को इससे आप काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 6 पाई और स्क्वायर यूनिट। अब आप मेरे से बोल सकते हैं कि सर कल को ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसको कैसे करना है, वो देखें। अब आप फॉर्मूला फिक्स रहेगा, इस बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1। मैंने बताया था बड़े वाला नंबर ए स्क्वायर होता है, बड़े वाला नंबर क्या होता है ए स्क्वायर, और बड़ा नंबर वाई स्क्वायर के नीचे तो यहाँ तो ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर। और अगर आपको ऐसे भी नहीं पता ना तो पुराने वाले तरीके से भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। एरिया क्या होता है एलिप्स का, पाई ए बी होता है, क्या होता है पाई इंटू ए इंटू बी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देख के बताओ, बड़े वाला नंबर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कितना हो गया 9 और a कितना हो जाएगा, इसका रूट 3 हो जाएगा। और प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि a का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, तो ये तो पाई और ये 3 हो गया। और यहाँ से b स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर कितना है 4 और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ इंटू में 2 रखेंगे तो 6 पाई आंसर पहले आया था, 6 पाई अब आया है, तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे।